सर पढ़ना चाहता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता। चलो भैया इनसे ही बात कर लेते हैं। पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे, या क्या नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम है भाई की? देखो यार तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है, इसीलिए से ले रहा हूं। तुम खुद जानते हो कि यार पढ़ना चाहिए, तुझे पता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलने की बात होती है कि मार्क्स मायने नहीं रखते, मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तुम्हें यह भी पता है कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, तुम्हें यह भी पता है कि आगे जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई नीट वगैरह की प्रिपरेशन तुम लोगों ने करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी किताब निकालते ही 5-10 मिनट के अंदर तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं। तुम लोग अपना 5-10 मिनट के बाद उठाते हो मोबाइल, यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाते हो, इंस्टाग्राम में रील देखने लग जाते हो, चिट चैट करने लग जाते हो मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ, वीडियो गेम खेलने चले जाता है। कुछ भी नहीं हो रहा तो टेबल साफ करने लग जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा खिड़की से बाहर झांक ले रहा। और ये सब कुछ होने के बाद फिर रात में सोते समय तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है, यार वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, साथ के सारे लोग कवर करने में लगे हुए, आज का दिन भी बेकार चले गया, आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर अपने आप में सेल्फ डाउट का प्रोसेस चालू हो जाता है। देखो आज की डेट में मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसकी स्थिति भी लगभग इसी स्टूडेंट की तरह जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पे एड्रेस कर रहा हूं और तुम लोगों को इसके सॉल्यूशन पर बात करूंगा। यार कोई मोटिवेशन पर बात नहीं करने वाला, क्योंकि मोटिवेशन होता है क्षणिक होता है। अभी दूंगा इंस्टेंटेनियस मोटिवेशन से फूल का कुप्पा हो जाओगे, थोड़ी देर बाद फुस हो जाओगे, कोई सुई मारेगा तो। देखो एक केस लेकर समझते हैं। तुम लोगों को पता है कि भाई तुम्हारा इतने इतने टाइम को एग्जामिनेशन होगा, इस दिन को तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, तो फिक्स है। हर साल एग्जामिनेशन होता है, फिक्स है। हर साल यूनिट टेस्ट होते हैं, हर साल मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, फिक्स है ना सब कुछ। तो उसके बावजूद भी तुम क्यों नहीं पढ़ते? क्या तुम लेजी हो? नहीं। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आती चीजें पढ़ने के बाद? ऐसा भी नहीं है। या फिर क्या तुम्हारी मेमोरी बहुत कमजोर है? तुम लोग सोच रहे कि यार मास्टर मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूं, दिन रात पढ़ता रहता हूं, उसके बावजूद भी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही बातें। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा भी नहीं है मेरे भाई। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। देखो तुम लेजी भी नहीं हो, तुम्हारी मेमोरी भी बहुत अच्छी खासी है, और तुम डिसिप्लिन्ड इंसान भी हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिन पर तुम ध्यान नहीं दे रहे, जिनको तुम रीजन समझते नहीं हो, और वही सबसे बड़े रीजंस हैं। देखो यार मैं भी तुम्हारी तरह ही स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई से तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है पढ़ाई को शुरू करने से। अपने आप से पूछो इस बात को। देखो आमतौर पे स्टूडेंट सोचता कैसे, मुझे ना पढ़ाई करनी है भाई, क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ूंगा मास्टर आज तो घर जा करके, बस हो गया खत्म। अगले दिन जब बैठा साइंस पढ़ने के लिए, तोते उड़ गए उसके। क्यों उड़ गए तोते? पता है क्योंकि तुमने स्पेसिफिक प्लान नहीं बनाया था। देखो तुम्हें प्लान ऐसे बनाना पड़ेगा कि मास्टर जैसे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस वाला चैप्टर है हमारा, फिजिक्स का चैप्टर है, या हमने सेल उठा दिया बायोलॉजी का, या फिर हमने एटम्स उठा दिया, हमारा जर्नी इनसाइड द एटम वाला चैप्टर उठा दिया हमने साइंस का। अब ये पढ़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि स्पेसिफिक करो उसे कि मुझे आज एटम पढ़ना है, एटम के अंदर मुझे स्टार्टिंग से लेकर के डाल्टन थ्योरी से, थॉमसन से लेकर रदरफोर्ड से लेकर नील्स बोर तक उसका एक चार्ट फ्लो बना दो। अगर टाइम मुझे लगता है कि आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं पढ़ पाया, तो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन 45 मिनट के अंदर मुझे खत्म करना है। ये डिसिप्लिन तुम्हें लाना है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? कैसे बोलते हो मास्टर साइंस पढ़ूंगा, भाई साइंस पढ़ूंगा, अब बुक उठा दी साइंस की। अब जब पढ़ने का वक्त आया, उसमें तुम्हारा आधा घंटा तो यही आइडेंटिफाई करने में लग गया पढ़ना क्या है, और उस आधे घंटे में फिर तुम्हारे मन में थॉट आ रहे हैं, यार की पढ़ाई यार बहुत मुश्किल हो रही, ये हो रही, क्या करूं, इजी टास्क क्या करूं। हर किसी का दिमाग क्या, तुम लोग चाहते हो कि एक स्मॉल डोपामिन कहीं से हमें सिक्रेशन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। वो कैसे कर लोगे? इंस्टाग्राम चल, हाँ रील चल रही, उसमें शॉर्ट चल रहे, उसमें कुछ अपने दोस्तों से बतियाने लग गए, ये सब चीजों में तुम्हारा टाइम चल जाता है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक शॉर्ट डोपामिन, एक चीप डोपामिन तुम्हें मिल जाता है, और उसके चक्कर में तुम लोग जो असलियत में तुम्हें एक रियल डोपामिन मिलने वाला था, रियल डोपामिन हिट मिलने वाला था, जो तुम्हें आगे प्रोग्रेस करवाता, उससे तुम वंचित रह जाते हो। देखो मुझे पता है मैं तुम पे थोड़ा सा हार्श हो रहा हूं, लेकिन यार ये भी समझो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती है, ये ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। मतलब हमारा ब्रेन का प्रिंसिपल ही ऐसे काम करता है कि भाई वो शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढता है। लाइट जैसे शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढती है ट्रेवल करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जैसे शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढता है जहां पे लेस रेजिस्टेंस होता है, वैसे करके हमारा ब्रेन भी देखता है मुसीबतें किसमें कम आ रही। वो रियल मुसीबत को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो उस समय के लिए उसको जो लग रहा है कि यार ये बोरिंग सा काम है, इसमें मुझे अपनी ज्यादा अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा एटीपी यूज करनी पड़ेगी, छोड़ना कौन कर रहा, तो वो ऐसे काम ढूंढता है जिसमें उस समय के लिए तुम्हें एक बहुत छोटे टाइम के लिए तुम्हें प्लेजर मिल जाता हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें फिर रिग्रेट होता हो। इसलिए तुम्हें समझना ही है कि भाई ब्रेन तुम्हारा है, मतलब वो तुम्हारे कंट्रोल में, तुम ब्रेन के कंट्रोल में नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा ये मन है, जो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगा दिया, अगर तुमने इसे काम पे लगा दिया, तब तो ये तुम्हें ऊंचाइयों के शिखरों पे ले जाएगा। लेकिन अगर तुम इसके काम पे लग गए, अगर तुम इसके मन के बहकावे में ना
मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो कहने का मतलब मेरे भाई यही है कि यही तुम्हारे पास जो चीज दे रखी है, इसको अगर तुम सही दिशा में लगा पाए, तुम्हारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट दे रखा है, ऐसा तुम्हारा एक एम्प्लॉय है ये समझो, या फिर तुम्हारा एक ऐसा इतना अच्छा दोस्त है, जो दोस्त और दुश्मन कुछ भी बन सकता है। वो तुम पर ही डिपेंड करेगा, तुम उस तरह उसको किस तरह के प्रॉम्प्ट्स दे रहे होगे। तुम उसे दुश्मन बनाने में तुले, वो तुम्हारे एंटी खड़ा हो जाएगा, इतना जबरदस्त एंटी खड़ा होगा कि तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। और अगर तुम उसे अपना दोस्त बना पाने में सफल रहे, इस तरह के प्रॉम्प्ट तुम उसे दे पा रहे हो, सही डायरेक्शन में उसे ले जा पा रहे हो, उसकी सही से देखभाल कर रहे हो, उसे सही से नरिशमेंट दे पा रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा टॉप में पहुंचा देगा। तो कुल मिलाकर ना मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार जैसे तुम्हें पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि भाई मुझे साइंस पढ़ना है, तो क्लियर कर लो अपने आप में कि मुझे साइंस का चैप्टर 3 पढ़ना है। चैप्टर 3 के पेज नंबर अगर वो 22 पेजों का है एनसीईआरटी में, तो मुझे कम से कम आज 12 पेजेस कवर करने हैं, और ये मुझे करना है 60 मिनट्स के टाइम में। इस तरह का टारगेट दो। इस टारगेट को दोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन भी स्पेसिफिक हो पाएगा। अदरवाइज उसे क्या लगता है, साइंस, ओ भाई इतनी सारी बुक, जब वो बोलते तो 10 चीजें उसके दिमाग में घूम जाती है। पढ़ना तुम्हें भले ही सेल नाम का चैप्टर होगा, लेकिन उसके दिमाग में टिश्यू भी घूम जाएगा, उसके दिमाग में मोशन वाला चैप्टर भी घूम जाएगा, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन भी घुस जाएगा, एटम भी घुस जाएगा। लेकिन भाई नहीं, इतना कुछ नहीं पढ़ना, अभी साइड में जाओ सबके सब। हमें सिर्फ पढ़ना है स्पेसिफिक चैप्टर, और उसके भी सिर्फ स्पेसिफिक 12 पेज पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते क्या? तुम लोगों के लिए मैंने पूरे चैप्टर्स कवर करवा के रख दिए, एक एक बात को मैं समझाता हूं, लेकिन वो तभी तो समझ पाओगे तुम लोग जब तुम अपने ब्रेन को थोड़ा स्पेस दोगे। अब ब्रेन भरा पड़ा हुआ 36 चीजें तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारा ध्यान वैसे लग नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती पढ़ते रहे मेरे भाई। तुम लोग पढ़ना चाहते हो, तब मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं। तुम लोग चाहते हो कि रिजल्ट आए, उसके बावजूद तुम उस पर एफर्ट नहीं कर रहे, तब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हें पता है दुर्योधन एक बार भगवान श्री कृष्ण को क्या कहता है? वो कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वा ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वो कह रहा भाई भगवान श्री कृष्ण से, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता। मतलब मुझे पता है कि क्या करने योग्य चीज है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाता। मुझे यह भी पता है, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मुझे यह भी पता है कि क्या नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता, मैं उसी को करता रहता हूं। फिर आखिर में कहता है, त्वा ऋषिकेश हृदय स्थितेन, हे ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। बोलता है, हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, त्वा ऋषिकेश हृदय स्थितेन, आप मेरे हृदय में स्थित हो, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, यानी जो तुम मुझे नियुक्त करते हो, जो तुम मेरे से करवाते हो, मैं वो करता हूं। मैं तो हूं ही नहीं, मेरी तो फ्री विल ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, दादा ऐसी वाली बात नहीं है कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। तो मैंने तुम्हें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, तुम्हें इंसानों को और किसी भी प्राणी को, वो दे रखी है तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंस। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दे रखी है, तुम्हें स्वतंत्रता दे रखी है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता। अ मैन इज फ्री टू एक्ट बट इन द रिजल्ट देयर इज नो चॉइस टू चॉइस। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके परिणामों में चुनाव की कोई सुविधा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दादा तुझे जो करना है कर, इनपुट तेरे हाथ में, लेकिन आउटपुट फिर मेरे हाथ में भी नहीं है, तेरे हाथ में भी नहीं है। तेरे इनपुट से तेरा आउटपुट डिसाइड करेंगे। कोई इंसान कह रहा है कि अगर कोई दो इंसान है, एक अगर पॉइजन ले रहा है, एक अगर अमृत पी रहा है, तो भाई पॉइजन वाले को पॉइजन के इफेक्ट झेलने को मिलेंगे, अमृत पीने वाले को अमृत के इफेक्ट झेलने को मिलेंगे। उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि तुम चुनते क्या हो। वैसे ही स्थिति तुम्हारे साथ है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पढ़ते रहे, मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जो कह रहा है कि मास्टर मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। तो सही बात है कि तुम्हारी कोशिश की डायरेक्शन गलत है, और तुम्हारी कोशिश में टोटलिटी नहीं है। तुम चाहते तो हो, लेकिन तुम कर नहीं रहे। तुम सूर्य की तरह चमकना तो चाह रहे हो, लेकिन सूर्य की तरह जलने से तुम पीछे हो जा रहे हो। तुम आउटपुट तो चाहते हो, लेकिन तुम रिक्वायर्ड इनपुट नहीं डालना चाहते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो इसमें कोई गलती नहीं है। तुम YouTube शॉर्ट्स देख रहे हो, कोई गलती नहीं है। YouTube वीडियोस देख रहे हो, कोई गलती नहीं है। Instagram रील्स देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भाई किसी में कोई खराबी नहीं है। सारे काम किए जाने चाहिए, करने के लिए बने हुए यार। अब दिन भर एक ही काम, लेकिन दिक्कत बताऊं कहां पे? दिक्कत यह है कि जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना, जब तुमने डिसाइड किया कि मैं ये 45 मिनट पढ़ने बैठूंगा, तुम्हारा ध्यान इधर से इधर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है ना, भटकेगा, क्या करोगे? तुम्हें यह करना है, जैसे ही ध्यान भटक रहा है, पकड़ के लाओ, खींच के लाओ ध्यान को, बोलो यहीं पे रहियो भाई, तू हिलेगा नहीं, तू यहां से कंट्रोल में रखना अपने दिमाग को। और ऐसा शुरुआत में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। शुरुआत में 45 मिनट में तुम्हारे 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे कि बार बार खींच के लाना पड़ेगा दिमाग को। लेकिन एक बार धीरे धीरे वो तुम्हारी प्रैक्टिस में लग जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें हैक बोलूं, या बहुत इंपॉर्टेंट एक विधि बता रहा हूं तुम लोगों को। जब भी ना कभी ध्यान इधर उधर भटक रहा है ना, छोटा सा काम करना। शुरुआत में तो ऐसे कर सकते हो, आंखें बंद कर लेना चुपचाप। ब्रीदिंग है ना, जो ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है,
सांस जो हो रही है, सिर्फ ना इसको अंदर बाहर जाते हुए देखना, बस सिर्फ इसको देखना, कुछ अपना ध्यान मत भटकाओ। मैं नहीं कह रहा तुम्हें लड़ो मत किसी चीज से, तुम्हें कोई थॉट आ रहा है ना मन में, ये करना वो करना, उसको बोल तो आने दे, कोई दिक्कत नहीं, तो आने, तुम इतना काम करो बस, अपने आप को थोड़ा सा इतना करो, बैठ जाओ बस और आंखें बंद कर दो। उसके बाद दूसरा कोई काम मत करो, सिर्फ इस पे फोकस करो। इसमें बताऊं क्या होगा, तुम्हें लग रहा होगा ना आसान है, तुम 10 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 सेकंड होंगे ना तुम्हें ये देखते हुए, तब तक तुम्हारे थॉट आ जाएगा। अब थॉट पता कैसे आएंगे, अच्छा भी आ सकता है बुरा भी आ सकता है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, तुम्हें कौन सा ट्रिगर करेगा। एक बार तुम्हारे दिमाग में कोई बुरा थॉट आ जाएगा, बुरे थॉट जिससे तुम डर जाओ घबरा जाओ, अगर तुमने उसे ओवरकम कर दिया, अब की बारी में अच्छा थॉट आएगा कि तू अच्छे थॉट पे जिसमें तुम्हें प्लेजर मिलता हो, वो थॉट तुम्हें भगाएगा। दोनों ही थॉट से तुम्हें अविचलित रहना है, अडिग रहना है। तुम्हें ध्यान रखना भाई, मुझे इसके आने जाने पर तुम ये मान के चलो 5 मिनट कर लिया, तुम नेक्स्ट लेवल के इंसान हो भाई। 5 मिनट अगर तुमने कर लिया, ये चीज जो मैं बोल रहा हूं बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट भी अगर तुमने कर लिया ना, नेक्स्ट लेवल की चीज है। ये वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई है, ये हर किसी को नहीं बताता, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना इसको। अब तुम्हें लगता है मास्टर सिलेबस तो इतने आता है, दादा सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है यार, सिलेबस ना इंटरेस्टिंग है। जब मैं कह रहा हूं इंटरेस्टिंग है, आई मीन इट। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा इंटरेस्टिंग है कहने के लिए कह दिया। मेरे भाई मैं यहां बैठा हूं ना, बहुत कूल होकर चिल होकर के बैठा हूं, लेकिन ये सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ रखी है, मैं बहुत रिवाइज करके आ रहा, कोई रिवाइज नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं वही कूलनेस तुम में आनी चाहिए कि बैठो तो क्वेश्चन आए सामने, वही क्वेश्चन, लोग तुमसे क्वेश्चन पूछे लेकिन तुम्हें उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं, उसका आंसर दिख रहा हो। तो आंसर लोग खुद ला लाकर तुमसे पूछ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये आंसर दे रहा है, लेकिन उसके क्वेश्चन में ही जो आंसर छुपा हुआ है, तुम उसको देखने की तुम्हारे पास नजरें आ गई हैं। अब इसे ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई कहेगा कि भाई 10 किलोमीटर तक दौड़ना है। अब 10 किलोमीटर तक दौड़ना बहुत बड़ा टास्क है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं ना यहां से लेके उस मोड़ तक दौड़ना है मेरे भाई, बस उस मोड़ तक दौड़ जा, स्टार्ट करवा दिया, तुम बोलोगे यार हाँ उस मोड़ तक तो मैं दौड़ सकता हूं, उस मोड़ के बाद उस मोड़ तक तो दौड़ सकता हूं, उस मोड़ के बाद उस मोड़ तक, और ऐसे कर करके तुम्हें पता नहीं चलेगा तुमने अपना पूरा का पूरा जो तुम्हारा लक्ष्य था वो कब कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि जब तुम, अब ये नॉर्मल दौड़ने जैसा नहीं है, तुम बोलोगे मास्टर 10 किलोमीटर दौड़ने में हालत खराब होती है। अब यहां क्या होता है पढ़ाई जैसी जगहों में, जब तुम इस मोड़ से उस मोड़ तक चलते हो, मतलब इस टॉपिक को खत्म करता हूं, जरा अच्छे से कवर करने की कोशिश करता हूं। ये मत सोचो कि यार खत्म करना है, ऐसे पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। मतलब कि वो प्लेयर जो ये हार का डर अपने दिमाग में लेकर के खेल रहा है ना, वो पहले ही हार चुका है। अगर तुम पहले ही डर डर के भाई अगली कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो मुझे समझना है, भाई बिंदास होकर के ये मान करके सारी चीजों के सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सारी चीजों के सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कुछ नहीं है तो प्रणव मास्टर है, चलना हटा सावन की घटा। अगर समझ नहीं आया तो मैं प्रणव मास्टर से पूछूंगा कमेंट में इसका मतलब क्या हुआ, अभी बिंदास होकर पढ़ता हूं, आएगी कुछ चीज एक बार देखता हूं, क्या समझ नहीं आ रहा, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूं कि मुझे समझ क्या नहीं आ रहा। कई बार बच्चे आते हैं, सर मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा। भाई क्या समझ नहीं आ रहा? सर मुझे ना हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन समझ नहीं आ रहा, चैप्टर समझ नहीं आ रहा। भाई चैप्टर में कुछ तो समझ में आ रहा होगा, 2 बातें तो समझ में आ रही होंगी यार। मैं वहां 3 घंटे तक खड़ा होकर बोल रहा हूं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, वो रियल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं है कि उसको सब कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको 100 में से 10 चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो उस 10 चीजों को लेकर के बैठ गया, 10 चीजों को अपने सामने लेकर के बैठ गया, ये नहीं देख रहा कि 90 चीजें मुझे समझ में आ रही पीछे। इसीलिए जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तुम्हारा एक ही टास्क है कि आइडेंटिफाई करना कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा, एग्जैक्टली क्या समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कभी कभी तुम्हें चीजें समझ में आ रही हो, डेफिनेशन तुम्हें फील ना आ रहा हो, उसे भी नोट करो। हो सकता है तुम किसी मास्टर को पूछ रहे हो, वो तुम्हारे फील को सेटिस्फाई ना कर पा रहे हो, लेकिन कोई दूसरे मास्टर जरूर होंगे जो उसी तरह की सोच रखते हैं, जो तुम्हारे फील को सेटिस्फाई कर लेंगे, जो तुम्हें वो चीज बता देंगे जो तुम पूछना चाहते हो। इसलिए ऐसे लोग तुम्हें कभी कभी मिल सकते हैं। इसलिए मैं अपने दिमाग में ना 4-5 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं हर तरह के लोगों के लिए, कि कभी भी आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं ना जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो आप उनसे जब उनके सामने आते हो ब्लैंक हो जाते हो। भाई मुझे नहीं आता, लेकिन ये भी नहीं पता क्या नहीं आता, इतना तो पता करो, इतनी तो मेहनत करो, इतनी तो पात्रता लाओ, प्रश्न पूछने वाले में इतनी पात्रता तो नहीं चाहिए कि उसने अपना होमवर्क किया, उसे कम से कम ये तो पता हो मुझे क्या नहीं पता। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, मूड बनेगा तब पढ़ाई करूंगा, अगर ऐसा सोचते हो तो पढ़ाई कभी नहीं होने वाली। पढ़ाई करोगे तो मूड बनेगा। ये कुछ वैसी बात है मेरे भाई कि कोई कहे कि मास्टर जब तक मुझे ना स्विमिंग नहीं आ जाती पानी में नहीं उतरूंगा। ये कुछ ऐसी बात है, विराट कोहली ने कह दिया मास्टर, जब तक अपने कोच से कह रहे विराट कोहली कि जब तक ना मैं सेंचुरी नहीं मार दूंगा तब तक मैं ग्राउंड में कदम नहीं रखूंगा, कसम खाता हूं। बन जाएगी सेंचुरी?
वो देख, वो बोल रहा बन भी जाएगी। इसीलिए मेरे भाई कई चीजें होती है ना, वो दूर से देखने पर हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब आप उसको करना चालू करते हो, जब आप उस प्रोसेस के अंदर खुद को इन्वॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है चीजें जितनी बाहर से खतरनाक लग रही थी वास्तव में उतनी खतरनाक है नहीं, और वास्तव में खतरनाक है ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन कोट नहीं देने वाला, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने वाला हूं, ये वीडियो खत्म होने के बाद, अभी हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं, इसके बाद तुम लोगों ने 20 मिनट तक कंटिन्यूअसली बिना हिले डुले अपनी चीजों को रिवाइज करना है। 20 मिनट में 1 घंटे का लेक्चर रिवाइज हो सकता है। अपने आप को यहां पे लिख दो, कॉपी में लिख दो, अगर दिमाग में सेट नहीं होती तो बातें कॉपी में लिख दो कि 20 मिनट से पहले अगर मैं उठ गया लेक्चर खत्म होने के बाद बिना रिवाइज किए, जो बोलना है फिर बोल ले अपने आप को, ठीक है ना। अभी यहां फोकस करो, इधर देखो, चलो ठीक है ना। तो H2O, जब हम बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, और हमने अभी लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने पढ़ा हुआ था, किसने दिया था बताना जरा।